हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम करेंगे फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस जो है वो ओल्ड टेंसों के कंपैरिजन में काफी इजी है। हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव। सबसे पहले मैं रूल क्लियर कर देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब में विल बताया, शेल नहीं बताया, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सबके साथ विल लगता है और जो पुरानी ग्रामर के अकॉर्ड शेल लगता था वो सिर्फ आई और वी के साथ लगता था, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। अब आप सभी सब्जेक्ट के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी के साथ भी, आइदर सिंगुलर प्लूरल, किसी के साथ भी आप सबके साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। शेल को भी मैंने क्लियर कर दिया। फॉर इसकी हिंदी में पहचान होती है कि जिन सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे यानी कि काम भविष्य काल में होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाएगा, वह घर जाएगा, सीता खाना बनाएगी, ये सब टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक, यानी कि जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्या शब्द का प्रयोग नहीं होता, एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, वो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाएगी, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? शी। शी इसका सब्जेक्ट है क्योंकि फीमेल है। विल इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, तो शी विल गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है वे चावल खाएंगे, तो वे की इंग्लिश दे यानी इसका सब्जेक्ट हो गया। दे विल ईट राइस। नेक्स्ट सेंटेंस, निशा खाना बनाएगी, तो निशा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब दी रूल के अकॉर्ड, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, फिर हमने ऑब्जेक्ट दिया, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? निशा विल कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, आरती यहां आएगी, आरती विल कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। अफर्मेटिव क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सारा ऊपर जैसा है, बस केवल विल के साथ नॉट प्लस हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना नहीं गाऊंगी, आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह यह काम नहीं करेगी, शी विल नॉट डू दिस वर्क। रेखा यह निबंध याद नहीं करेगी, रेखा विल नॉट लर्न दिस ऐसे। नेक्स्ट आता है वे आम नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट मैंगो। वी विल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो देयर। अब आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम स्टार्टिंग में लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब है फॉर एग्जाम्पल, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, तो विल आई प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सीता खाना बनाएगी, विल सीता कुक द फूड। नेक्स्ट आता है हमारा विल दे बाय ए साड़ी फ्रॉम मार्केट, क्या वह एक साड़ी मार्केट से खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है विल शी रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ेगी। विल ही कम हियर, क्या वह यहाँ आएगा। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है। इंटरोगेटिव का पार्ट नेक्स्ट आता है WH फैमिली। WH फैमिली के बारे में मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूं। जैसे
जब भी WH फैमिली के वर्ड्स आए तो WH फैमिली का वो वर्ड पहले लग जाता है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। रूल क्लियर हो गया। अब हमारे पास जैसे सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव WH फैमिली, जैसे हु विल डू दिस वर्क, यह काम कौन करेगा। अब कौन बीच में आ गया तो WH फैमिली के अकॉर्ड उसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे, हु विल डू दिस वर्क, एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना। नेक्स्ट, व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा। व्हेन यानी कि जो कब है वो WH फैमिली का वर्ड है। नेक्स्ट है हाउ विल ही क्रॉस द रिवर, वह नदी पार कैसे करेगा। कैसे की इंग्लिश हाउ हो गई, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, तो हमारा सेंटेंस बन गया हाउ विल ही क्रॉस द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या की इंग्लिश जो है हमने विल लगाई क्योंकि वो स्टार्टिंग में था, और जिसका आंसर यस और नो में आता है तो हम वहां पर विल से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ है व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा, तो यहाँ पर जो है व्हाट स्टार्टिंग में आ गया क्योंकि WH फैमिली का वर्ड है, इसलिए व्हाट विल आई प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई विल यू गो देयर, आप वहां क्यों जाएंगे, तो WH फैमिली का वाई आ गया, फिर विल लगाया, व्हाई विल यू गो देयर। रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने जैसे कहा था कि आप मैम वर्ब फॉर्म्स भी डाल दिया करो, तो मैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट डाल रही हूँ। आज मैं ए अल्फाबेट के कुछ वर्ब्स डाल रही हूँ। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि टेंस के रूल्स के साथ साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी लर्न कर लेंगे। ये आपके ना सिर्फ टेंस के लिए बल्कि आगे एक्टिव ऐसे और आगे की ग्रामर के लिए भी यूजफुल होंगे। तो मैं डाल दूंगी तो आप रूल्स के साथ इसको भी लर्न कर लेंगे। चलो, फर्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट मीन्स होता है काम करना। एक्ट की सेकंड फॉर्म एक्टेड, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म एक्टेड। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। नेक्स्ट है एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। एग्रीड, एग्रीड। अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स होता है बंदी बना लेना, गिरफ्तार कर लेना, तो अरेस्टेड, अरेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है अरेंज। अरेंज मीन्स प्रबंध करना। अरेंज्ड, अरेंज्ड। नेक्स्ट वर्ड है एड। एड मीन्स होता है जोड़ लेना। एड, एडिड, एडिड। नेक्स्ट वर्ड है आस्क। आस्क मीन्स पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स होता है किसी को आकर्षित करना, तो अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। नेक्स्ट है एवेंज। एवेंज मीन्स बदला लेना। मैंने इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। सेकंड फॉर्म अवेंज्ड और थर्ड फॉर्म अवेंज्ड। इस फॉर्म्स को भी आप लर्न कर लेना, ये बहुत यूजफुल रहेगी। मैं आगे भी अपनी हर वीडियो लेक्चर में वर्ब की फॉर्म्स डालती रहूंगी। स्टूडेंट्स, मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट दे रही हूँ। आप फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल अपने माइंड में सेटअप करके उसको अच्छी तरह से समझ के इन सारे सेंटेंस को बनाना। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, आप इसे करना। आज हमारे घर मेहमान आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम इस होटल में खाना नहीं खाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH फैमिली वाले सभी तरह के सेंटेंस हैं। आप इनको बना के प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं करोगे। नेक्स्ट, क्या तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट, वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा। नेक्स्ट, क्या लेखक गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालेगा। नेक्स्ट, वह चुनाव नहीं लड़ेगी। इन सब सेंटेंस की प्रैक्टिस आप फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स को सामने रखकर करना। नेक्स्ट, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस वर्कशीट बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका
वाई विल ही, फिर यहां पर डैश आ गया, दिस फ्रूट, मैंने ब्रैकेट में वर्ड दिया ईट। आपको जो सुटेबल लगे आप यहाँ पर फिलअप करना। फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स को अपने माइंड में रख के फिर आप यहाँ पर फिलअप करना। नेक्स्ट सेंटेंस है निशा विल नॉट फिर डैश टू मार्केट, ब्रैकेट में मैंने दिया गो। आप इसको सेटल करना कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करना। नेक्स्ट है चेंज विल श्योरली, फिर यहाँ पर डैश है हियर, तो यहाँ पर मैंने कम वर्ड दिया है। कम को आप देखना, उसी के अकॉर्ड यदि आपको जो भी सुटेबल लगे आप यहाँ पर फिलअप करना। नेक्स्ट आता है विल दे फिर डैश क्रिकेट, और ब्रैकेट में मैंने दिया प्ले। तो आपको प्ले के अकॉर्ड जो भी आपको फॉर्म सही लग रही हो आप इस सेंटेंस को फिलअप करना। तो आप इस सारी प्रैक्टिस वर्कशीट को करना, और इसके बाद अब जैसे आज तीनों कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों कंप्लीट हो गए, तो मैं मंडे को जो आपको वीडियो लेक्चर दूंगी उसमें तीनों की मिली जुली प्रैक्टिस होगी। आपको इंटरचेंज द सेंटेंसेस भी दिया जाएगा जिससे आपकी टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप तीनों इंडेफिनिट्स को अच्छी तरह से करना, फिर इसके बाद हम अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।